गिरगिट ने बिला वजह बदनामी मोल ली हुई है। हकीकत तो यह है कि इंसान से ज़्यादा तेज़ी से रंग कोई नहीं बदलता। बाबा जी फरमाते हैं, अगर आपकी बहस बदतमीज़ शख्स से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी ही दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं, और जब एक बार उनकी शख्सियत का हकीकी रंग नज़र आ जाए तो कोशिश करें कि उसे दोबारा रंगने के बजाय किनारा कर लें। मकाफात अमल दस्तक नहीं देती और ना ही किसी दर के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ भी जाती है अपने दरवाजे खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा, इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। कभी भी शादी के खाने की बुराई ना करो। बेटी के बाप की पूरी उम्र लगी होती है सिर्फ उस एक वक्त के खाने के लिए। जो मर्द आपके लिए रो पड़े बस वो मोहब्बत की इंतहा है, इससे ज़्यादा आपको कोई और नहीं चाह सकता। हराम का पैसा लहजों में नहीं बल्कि शक्लों पर भी नज़र आता है। अकेले रहना भी बुरी आदत में आता है, मगर जब अकेले रहने के आदी होते हैं फिर आप लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला ना हारो। शोर खिलाड़ी नहीं बल्कि तमाशाई किया करते हैं। हर इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का और दूसरा बुराई का। गालिब वही रहता है जिसे हम खिलाते पिलाते हैं। कम बोलने वाला लड़का और ज़्यादा बोलने वाली लड़की एक मुकम्मल जोड़ी होती है। रिश्ते और शीशे में एक खूबी सांझी है कि ये अंदर ही अंदर अपने ही तनाव, अपने ही बोझ, अपनी ही सर्दी या गर्मी से टूट जाते हैं। सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। खलील जिब्रान ने कहा है कि लोग मज़हब के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे और मज़हब की खातिर मर मिट जाएंगे, लेकिन मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मोहब्बत सबसे करो, लेकिन उससे और भी ज़्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत है। जब कोई औरत आपको नज़रअंदाज कर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे नफ़रत करती है, इसका मतलब है कि उसका दिल दुखा है। हर आदमी शैतान से पनाह मांगता है और कई लोगों को वो पनाह दे भी देता है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ फरमाते हैं कि क्या पता क़यामत गुज़र चुकी हो और हम जहन्नम में रह रहे हों। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं, मोहतात उन लोगों से रहता हूँ जो मेरे साथ होते हुए ज़हन में बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के ताल्लुक़ को समझें। ज़िंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ़ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, किसी के बाद तो पछतावा होता है। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। रवैयों और लहजों की पहचान रखने वाले दोहरा अज़ाब सहते हैं, सब कुछ जानकर अनजान जो बनना पड़ता है। अशफाक अहमद लिखते हैं कि मुझे फ़रांस के मल्लाहों की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब वो समंदर में उतरने लगते हैं तो बड़ी मुख्तसर सी दुआ मांगते हैं, या अल्लाह तेरा समंदर बहुत बड़ा है और मेरी कश्ती बहुत छोटी, हम पर रहम फरमा। ज़माने ने अजब पलटा खाया है। पिछले लोग इबादत छुपकर इसलिए करते थे कि कहीं शोहरत ना हो जाए, और अब इसलिए छुपा कर करते हैं कि कहीं लोग मजाक न उड़ाएं। 3 औरतों से हमेशा दूर रहो वरना वो तुम्हें कंगाल कर देंगी। पहली, झूठी औरत जो हमेशा तुम्हें धोखे में रखेगी। दूसरी, बुखील औरत जो अपने थोड़े से नफ़े के लिए
تمہارا بہت سارا نقصان کر دے گی، اور تیسری بدعمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔